अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तारीख गवाह है कि जालिम हुक्मरानों ने अपनी ताकत के नशे में हमेशा अवाम को दबाने की कोशिश की और जो उनके सामने आया, जो हक गोई की राह पर चला, तो उन्हें जेर करने के लिए हर तरीका, हर हरबा अपनाया। यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके खून से अपने दामन को आलूदा कर दिया। इसी तनाजुर में अगर हम तारीख इस्लाम में देखें तो वहां भी आपको कुछ ऐसे जालिम हुक्मरान मिलेंगे जो अल्लाह के अहकामात की रूह गर्दानी करते हुए, सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करते हुए, अपने नफ्स को खुदा बनाते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर लोगों को अपने ज़ेरे नगी करने की कोशिश की। जिनमें से सबसे पहले मिसाल यजीद की है और फिर उसी के नक्श कदम पर और भी बहुत से हुक्मरान चले और आज तक चलते आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक तारीखी मकालमा पेश करने जा रहा हूं जो कि तारीख के एक बदमस्त हाकिम और फिर हक गो अल्लाह के बंदे के दरमियान हुआ है। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम आपने सुना होगा। उमवी दौर का एक ताकतवर गवर्नर जो कि इंतहाई सख्तगीर अपने मुखालिफिन के लिए, और दूसरी तरफ हजरत सईद बिन जुबैर जो कि अजीम ताबईन में से हैं, जिनका शुमार अपने दौर के नामवर उलमा, फुकहा, मुहद्दिस, मुफक्किर और मुफस्सरीन में होता है। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की तो हजरत सईद बिन जुबैर भी उनकी गिरफ्त में आ गए। इन दोनों के दरमियान जो मकालमा हुआ वो तारीख में हक गोई और इस्तकामत की एक अजीम मिसाल बन गया। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को हज्जाज बिन यूसुफ के सामने पकड़ कर लाया जाता है और उनके दरमियान में मकालमा होता है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं कि मेरा नाम सईद बिन जुबैर है। सईद का मतलब खुशबख्ती है, लेकिन वो तमजम कहता है कि तुम्हारा नाम शकीब बिन कसीर है, जिसका मतलब बदबख्ती होता है। तो हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मेरी माँ मेरा नाम तुमसे ज्यादा बेहतर जानती थी। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, सरवर कायनात, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हादिए उमम हैं, अल्लाह का आखिरी पैगाम लेकर आए और आखिरी शरीयत लेकर आए। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि खुलफाए राशिदीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके हैं, मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है, मैं कोई गैब का इल्म नहीं रखता। इस पर हज्जाज बिन यूसुफ गुस्से में कहता है कि खुलफाए राशिदीन में से तुम्हें कौन पसंद है? हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि जो अल्लाह को पसंद है मुझे भी वही पसंद है। हज्जाज कहता है कि अल्लाह को कौन पसंद है? इसका इल्म तो सिर्फ मेरे अल्लाह ही को है। हज्जाज पूछता है कि तू मेरी तस्दीक करता है? तो इस पर सईद बिन जुबैर कहते हैं कि अगर मैं तुझसे मोहब्बत करता तो तेरी तकजीब ही क्यों करता? फिर हज्जाज बिन यूसुफ हुक्म देता है कि इनके सामने जवाहरात लेकर आए और जवाहरात हजरत सईद बिन जुबैर के सामने रखे जाते हैं। हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि अगर ये सदका खैरात और मजलूमों और गरीबों की मदद के लिए हैं तो ठीक है, वगरना याद रख कयामत के दिन सिर्फ एक चीख से दूध देती माएं अपने शीख और बच्चों को भूल जाएंगी। हज्जाज कहता है तेरी हालत काबिल अफसोस है। इस पर सईद बिन जुबैर कहते हैं कि उसकी हालत काबिल अफसोस है जिसे जहन्नम की आग में धकेल दिया गया, ना कि उसकी जिसे जहन्नम से निजात दिलाकर जन्नत में डाल दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ गुस्से में लाल पीला होकर कहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस पर सईद कहते हैं कि अल्लाह ने मेरा जो वक्त मुकर्रर कर रखा है मैं जरूर उसी वक्त उससे जाकर मिलूंगा। हज्जाज कहता है कि तुम कैसे कत्ल होना पसंद करोगे? सईद कहते हैं जिस तरह तुम रोज आखिरत मुझसे कत्ल होना पसंद करोगे। हज्जाज बिन यूसुफ गजबनाक होकर कहता है कि ले जाओ इसे और कत्ल कर दो। हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुरा देते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ फिर बुलाता है उसे कि तुम मुस्कुराए क्यों? उन्होंने कहा मैं इसलिए मुस्कुराया कि तू उस कहार के सामने कितना दिलेर है, जबकि वो तेरे हक में कितना रहीम और हलीम है। हज्जाज फिर गजबनाक होकर जल्लाद को हुक्म देता है कि इसे फौरन कत्ल कर दो। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह किबला रू मुंह करके आराम से लेट जाते हैं और कुरान मजीद की आयत तिलावत करते हैं जिसका मफहूम है मैं तमाम मज़ाहिब बातिला से अलग होकर सिर्फ उस ज़ात कुदूस की तरफ अपना रुख फेरता हूँ जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और मैं मुशरिकीन में दाखिल नहीं। हज्जाज इस पर कहता है कि इसका रुख किबले से फेर दो। इस पर सईद फिर कहते हैं कि तुम जिस तरफ मेरा मुंह करोगे अल्लाह उस तरफ है। हज्जाज कहता है इसकी पेशानी जमीन पर रख दो। सईद कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं जिसका मफहूम है हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर इसी की तरफ तुम्हें लौटाएंगे और फिर इसी से तुम्हें दोबारा उठाएंगे।
پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے بعد اسے کسی شخص کے قتل پر مسلط نہ کرنا، اور اس کے بعد پھر حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جسم سے اتنا خون بہتا ہے کہ فرش خون سے بھر جاتا ہے۔ دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا خون اس کے جسم سے کیسے نکلا۔ پوچھنے پر حجاج کو بتایا گیا کہ قتل کے وقت اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کے کچھ دنوں بعد ہی حجاج بن یوسف کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر ایسا مرض لاحق ہوا کہ 40 دن کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ ہر دور کے ظالم حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، نہ ہی ظالم باقی رہتے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔